ओम शांति। मनुष्य इस दुख की दुनिया में रहते रहते परेशान होने की वजह से समस्या में जब फंस जाते हैं तो भगवान के आगे कहते हैं कि हे भगवान, अब मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, अब मेरा यहाँ जी नहीं लगता, मुझे समस्या से निकालो, ऐसा कहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जब शरीर को कोई रोग लग जाता है, बीमारी आ जाती है, परेशान होते हैं, तब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से इस बीमारी से मुक्त करो। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ कह रहे हैं कि मैं इस दुख की दुनिया से परेशान हूँ, और दूसरे तरफ जब बीमारी लग रही है, इस दुनिया से जाने का समय नज़दीक महसूस हो रहा है तो डर लगने लग जाता है और कहते हैं कि मुझे ठीक कर दो। इससे हम यह समझ पा रहे हैं कि मनुष्य इस दुनिया से मुक्त होना तो चाहता, दुख से मुक्त तो होना चाहता है, लेकिन ये देह के संबंध और देह के पदार्थों से उनका इतना मोह है कि मोह के कारण वो इससे निकलना भी नहीं चाहता है, और इस वजह से दुख की दुनिया में दुखी ही होता रहता है। यदि हम दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भगवान अभी हमें दुख से मुक्ति पाने का जो रास्ता बताते हैं इस ज्ञान मुरली के द्वारा। यदि हम इस ज्ञान मुरली के द्वारा उस सब बातों को सुने समझें और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना शुरू करें तो हम सचमुच में इस दुख की दुनिया में उस सुख के सागर परमात्मा की अंगुली पकड़कर चलने से इस दुनिया में रहते हुए भी हम सुख का अनुभव कर सकेंगे। तो आज बाबा ने हमें दुख की दुनिया में रहते हुए दुखों से अपने आप को न्यारा रखने की कौन सी विधि बताई है, आइए हम सब सुनते हैं आज की मुरली। तो आज 27 तारीख की हम बाबा की मुरली सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है, तुम सबको वापस ले जाने। कहाँ ले जाने? अपने घर परम धाम ले जाने। इसलिए याद से विकर्मों का बोझा अब खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। इस दुनिया से जाना है, अपने घर जाना है, तो ये देह की दुनिया से मोह निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम आराम से खुशी खुशी अपने घर जा सकेंगे। प्रश्न है, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाबा सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? और भगवान ने हमारी पुकार सुन ली तो खुश होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा एक पुकार ऐसी है जिसको भगवान सुन लेते हैं तो मनुष्य दुखी होने लगते हैं। तो समझते हैं हम बाबा से ही कि वो कौन सी पुकार है। तो बाबा ने बताया उत्तर, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं है। लेकिन जब बाबा पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब फिर रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। अभी जाने की बात कर रहे थे और अब तंदुरुस्त हो जाएं कहते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। बाबा बता रहे हैं कि बाबा भी दूर देश के रहने वाले हैं और जहाँ के हमारे पिता रहने वाले हैं वहीं की हम आत्माएं भी रहने वाली हैं। अब यह बाप यहाँ क्यों आया है? दूर देश से बाप हमारा यहाँ क्यों आया है? बाबा को हम क्यों याद करते हैं? हे भगवान, आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्ति धाम में ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है कि हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो। गाते ज़रूर हैं परंतु समझते नहीं कि हम किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ ले चलने के लिए कह रहे हैं। बस जो सुना है, रट लिया है, उसका हम उच्चारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं
हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं। एक तरफ जाने के लिए कहते हैं, जाना में अच्छा समझते हैं, और दूसरी तरफ कोई शरीर छोड़ देता है तो रोते भी हैं। बाबा कहते हैं दुखी होते रहते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं, बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से हमें मुक्त करो, ये दुख दर्द वाले बीमारी वाले शरीर से मुक्त करो। परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। पुकारते ज़रूर है भगवान को कि भगवान हमारे दुख हरो कहते हैं, लेकिन भगवान दुख हरने के लिए जब आते हैं तो फिर वो दुख हमारे हर रहे हैं, कैसे हर रहे हैं, भगवान कैसे दुख हरते हैं, ये भी समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मोह जाल में फंसे हुए होने के कारण जब कोई जा रहा है तो उसको जाने भी नहीं देते हैं, तो वह भी मोहवश जाने नहीं दे रही थी, पीछे पीछे यमराज के जा रही थी। बाबा कहते हैं परंतु जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती है। मालूम तो है कि यहाँ तकलीफ़ है और यहाँ से जाने में फ़ायदा है, लेकिन मोह जाल में फंसे होने के कारण ये शरीर में रहते रहते आत्मा को इससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए छोड़ने में तकलीफ़ होती है। तो बाबा कहते हैं डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं, शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर हमें बचा लो। साथ में फिर कहते हैं भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। वंडर क्या है, एक तरफ आओ कह रहे हैं, साथ ले जाओ कह रहे हैं, और जब जाने का समय नज़दीक दिखाई दे रहा है तो फिर डॉक्टर को कह रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें ठीक कर लो, हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। तो दोहरी बातें कहते हैं, बेसमझ होने की वजह से हम दोहरी बातें कहते रहते हैं। अभी तुम खुशी से चलते हो, जब समझ और विवेक भगवान से मिल जाता है तो हम यहाँ से खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? बाबा पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन मित्र संबंधियों की याद छोड़ो। यहाँ से जाना चाहते हो तो बाबा ने कहा यहाँ के मित्र संबंधियों वस्तुओं से मोह छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा ही जन्म मिलेगा। कलयुगी मनुष्यों को सिमरन करेंगे तो बाबा ने कहा फिर कलयुग में ही जन्म मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा चिंतन करके देखें कि हम यहाँ से जाएंगे तो हमें मित्र संबंधी जाने के समय याद तो नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, पिछाड़ी में एक बाबा को ही याद करना है, पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है। अब संगम युग में बाबा से हम जो शिक्षाएं ले रहे हैं उस आधार पर जब हम अपना परिवर्तन करेंगे, बाबा को याद करते करते हम शरीर छोड़ परमधाम जाएंगे, तो वहाँ से बाबा हमें फिर यहाँ नहीं भेजेंगे, फिर कहाँ, स्वर्ग में भेजेंगे। इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझ एक बाबा को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। पवित्र बने बिना पवित्रता के सागर के साथ उस पवित्र धाम शांति धाम में जा नहीं सकते। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत भारी बोझा है और वो बोझा पहले उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऊपर जाना है और ऊपर वही चीज़ जा पाएगी जो हल्की होगी। तो हमें भी अपने विकर्मों का बोझ हल्का करना है और वो होगा बाबा की याद से। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं, बाप परमधाम से आए हैं इस पराये देश में।
अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। भगवान स्वर्ग की स्थापना करते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापन करके अपने बच्चों को राज्य करने के लिए भेज देते हैं। भगवान वहाँ पर राज्य नहीं करते हैं। वो तो इस दुख की दुनिया, पुरानी दुनिया, जहाँ रावण का बोलबाला हो जाता है, ऐसी पराई दुनिया में, पराए देश में वो आते हैं। किस लिए आते हैं? हमें उस रावण की कैद से निकालने के लिए, दुख अशांति से मुक्त करने की शिक्षा देने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराज़गी से चलो। बाबा तो आए हैं ले जाने के लिए, तो बाबा कहते हैं चाहे खुशी से चलो, चाहे नाराज़गी से चलो, पर चलना तो पड़ेगा। चलना है ज़रूर। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले नहीं जा सकते, इसीलिए पावन बनाने आया हूँ। ले चलो कहते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे पतितों को मैं ले जा नहीं सकता, इसलिए पतित आत्माओं को पहले पावन बनने की शिक्षा देता हूँ। जब पावन बने तब मेरे साथ चल सकें। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। पावन बनने की विधि बताई। देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे। मुझ एक बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ। कल्प कल्प तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं है। होलिका में जैसे धागा नहीं जलता है, ऐसे ही बाबा ने कहा आत्मा नहीं जलती है, जलता शरीर है, खत्म होता शरीर है, आत्मा तो अविनाशी है। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है, सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। तत्व से बुद्धि योग लग जाता है, ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए हम उनको ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है, हम आत्माएं तत्व में रहती हैं। वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। वो समझते हम तत्व में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और हम समझते कि हम ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में रहने वाली आत्मा हैं। ब्रह्मलोक हमारा घर है। अगर कहें हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुद्धबुदे का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की कोई बात नहीं है। अविनाशी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। वृद्धि होती जाती है, सबको सतो रजो तमो से पास होना ही होता है। ड्रामा में यह सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। इतनी वैरायटी की बीमारियां अभी निकल गई हैं, पहले इतनी नहीं थी। मुख्य मुख्य थोड़ी बीमारियां थी, अभी तो इतने नाम हो गए हैं कि नाम जब सुनते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी बीमारी है। बाबा कहते ड्रामा में यह सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो अब बाबा आए हैं तुम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं। हाँ चलेंगे खुशी खुशी,
तो अभी जिनको समझ आ गई है कि हम जाएंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तो अपने घर जाएंगे ये समझ रहे हैं तो उनको खुशी है। हाँ, और जो समझते मर जाएंगे तो मरने का अर्थ ना पता होने के कारण वे दुखी होते हैं। हमको ले चलो, हम सब क्या कहते कि बाबा आप हमको ले चलो, हम तैयार हैं, हम खुश हैं चलने के लिए। हमको यहाँ बहुत दुख है, यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं, अपार दुख हैं। अब तुमको सुख में ले जाने के लिए मैं आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाबा आकर राजाई का सुख देते हैं, और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। भगवान सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। वे आए हैं, स्थापना का कार्य कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान का कार्य गुप्त रीति चलता है। कोई को पता ही नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे और एकदम सतयुग में देवताएं आ गए। तो कैसे आ गए ये दुनिया को नहीं पता है। अभी हम समझ रहे हैं कि असुरों को भगवान ने आकर ज्ञान देकर असुर से देवता बनाया। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है, न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी, मूंझ गए हैं। मनुष्य के अंदर के देवताई संस्कार मर्ज हो गए और आसुरी संस्कार इमर्ज हो गए। तब आसुरी संस्कारों और दैवी संस्कारों दोनों के बीच में युद्ध चलती है। उसको कह दिया कि असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ। बाबा कहते हैं सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह है बेहद का दिन और बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है, वहाँ तो लड़ाई होती नहीं है, परंतु वह राजधानी उन्हों को कैसे मिली, कलयुग में तो राजधानी है नहीं। बाबा कहते हैं बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य। बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा आपकी स्थापना का कर्तव्य तो बड़ा वंडरफुल है, इतने बच्चों को सुखी बनाते हो, बाकी हाँ अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा सबको एक समान पढ़ाते हैं, राजाई स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन करते हैं, लेकिन उसमें फिर बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार ऊंचा नीचा पद पा लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। ऐसे हमें भी लगातार कर्तव्य करते रहना है, लगातार सेवा में लगे रहना है, लगातार ज्ञान योग में लगे रहना है, 1 मिनट भी हमें ठहरना नहीं है। फिर उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो हमको भी बुद्धि से परमधाम जाना है, फिर आना है कर्तव्य करने, फिर परमधाम जाना है और आना है। ये सीढ़ी हमें भी चढ़नी उतरनी है, लगातार चढ़ते उतरते रहना है, रेस्ट नहीं करना है। तुमको भी बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। माया है जिन्न, योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा लेती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। याद करने का जो काम बाबा ने हमें दिया है वो किस लिए, हमारे ही विकर्म विनाश होंगे इसलिए। और जब विकर्म विनाश होंगे तब जाकर हम हल्के होंगे और ऊपर जा सकेंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यास। बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको 100 देवी देवता बनाते हैं। देवी देवता ज्ञान और योग के बल से हम अभी बनते हैं। बाबा कहते हैं
अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। मुझे याद करो और निमित्त बनकर के परिवार में रहो और बाबा की आज्ञा का पालन करते रहो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं बाबा। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों की शादी करानी है तो बाबा कहते भले कराओ, कर्तव्य तो हमें निभाने पड़ेंगे। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भले बनाओ और उस मकान में फिर मकान के द्वारा सेवा करो। मना नहीं है, मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतो करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़ी दूरांदेशी बुद्धि चाहिए। ज्ञान को समझकर फिर उसको धारण करने के लिए भी बाबा ने कहा बहुत दूरांदेशी बुद्धि चाहिए। राजा ही पानी है, कम बात थोड़ी है। यहाँ तो दुनिया में 5 साल के लिए पद पाने के लिए कितनी मेहनत करते, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब अर्पण कर देते हैं। उसमें भी गारंटी नहीं रहती कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, और भगवान तो गारंटी करते हैं। तो इसमें भी हमें पूरी एड़ी चोटी एक कर देनी है पुरुषार्थ में। बाबा कहते हैं जब तक काम खलास हो जाए बच्चों आदि का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, फिर बाबा वारिश बना सके। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी। हम जितना आगे बढ़ेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो बावन का माया उतना हमें खटकाएगी, परेशान करेगी। परंतु तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि इनको बनाऊंगा इनको नहीं बनाऊंगा, बाबा तो सबको मीठा बनाने आए हैं, सबको वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाबा में तो बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज़ है ना। सतयुग में अपार सुख हैं, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। सतयुग में अपार सुख हैं। कितना मीठा नाम है स्वर्ग। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो यह बातें नहीं होती, तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। जिन्न की मुआफिक बाबा ने कहा याद की यात्रा करते रहो, नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिटा देना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। पुरुषार्थ करते करते यदि अधूरा रह गया तो बाबा ने कहा ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत तो चाहिए। मालिक बनना है कोई कम बात है क्या? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाबा आए हैं दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने के लिए, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। वह पंडा भी है। समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाबा को आना पड़ता है। ये बातें हमें सबको समझानी हैं। समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाबा को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। जो उनके मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट विलवेड बाबा हैं जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं।
श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। वर्तमान समय बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की वाणी का सार है, फर्स्ट पॉइंट है, दूरांदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। आगे पीछे का देखकर, सोचकर, समझकर, भविष्य में हमें क्या पद पाना है उसको बुद्धि में रखते हुए फिर बाबा ने कहा यहाँ के कर्म बंधन से अपने आप को निकालना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिश बन जाना है। यहाँ के हिसाब किताब सारे यहाँ चुका देने हैं। सेकंड पॉइंट है, कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। कर्म भी करना है और बाबा ने कहा साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में भी देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। भले प्रवृत्ति में रह रहे हैं लेकिन बाबा ने हमको बाबा के दिल तख्त नशीन बनने की विधि बता दी। बाबा कहते जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, मन बुद्धि से समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है, सेवा विस्तार को पाती है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो आप सबके लिए तो खुशी की बात हो गई कि भले घर गृहस्थी में भी रह रहे हैं लेकिन मन बुद्धि से यदि समर्पित होकर के हम चल रहे हैं गृहस्थ में भी, तो हम बाबा के दिल तक नशीन बन सकते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कम समय में यदि हम व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन करना सीख लेंगे तो जितना टाइम व्यर्थ संकल्पों में जा रहा था लंबा, वो बचने लग जाएगा और वो टाइम बचेगा तो हम उसको अपने पुरुषार्थ में लगा करके अपना भाग्य बना लेंगे। तो इस तरह से हमें अपने संकल्पों को तुरंत मोल्ड करना और नकारात्मक संकल्पों को तुरंत स्टॉप करना, ब्रेक लगाना हमें सीखना होगा। अच्छा, ओम शांति।